अब आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग्स के बारे में। पॉइंट 6, commercial farming crops are grown and animals are reared and grown for sale in the markets. It involves high mechanization and less labor. Developed nation mostly perform this फार्मिंग एक्सटेंसिवली। बोला कि कमर्शियल फार्मिंग जो क्रॉप ग्रोन किया जाता है उसमें बताया जाता है कि एनिमल्स का पालन पोषण किया जाता है और उसको सेल करके मार्केट्स में अर्निंग की जाती है। बताया गया कि ये बहुत ही डेवलप तरीके का वर्क है और इसमें बहुत कम से कम जो है वो लेबर की ज़रूरत पड़ती है। बताया कि वर्ल्ड में जो आज बहुत सारे डेवलप्ड नेशन हैं वो इस तरीके से फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, नाउ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग फार्मर्स क्रॉप्स like wheat and maize are grown for commercial purpose. This farming practiced in temperate grassland of North America and Europe and Asia. बोला गया कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो एक तरीके से वीट और मैजी जो है वो ग्रोन किया जाता है और जिसमें बताया गया कि ये कमर्शियल पर्पस यानी कि कुछ फ़ायदे के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ कॉमर्स के लिए होता है। बताया गया है कि इस तरीके की जो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, जैसे वर्ल्ड का टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका का, इसमें बताया गया है कि यूरोप का कुछ एरिया है और एशिया का कुछ एरिया है जहाँ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। अब आ जाते हैं मिक्स फार्मिंग। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड्स इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस। बोला कि मिक्स फार्मिंग जो है एक तरीके से लैंड्स के ऊपर फूड यानी कि खाना और चारा दोनों के लिए जो है वो किया जाता है, जिसमें बताया गया कि ये एक तरीके से जो जानवर होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, उसके लिए होता है। और बताया जाता है कि ये क्रॉप लॉस से जो है वो हमको बचाता है मिक्स फार्मिंग। ओके, प्लांटेशन। Plantation are a type of commercial farming where the single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew nut, rubber, banana or cotton are grown. These crops are labor intensive and needs specific climate conditions. बोला कि प्लांटेशन जो है वो एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रोन किया जाता है, जैसे टी का, कॉफ़ी का, शुगर कैन का, कैश्यू नट, रबर, बनाना और कॉटन जो है वो ग्रोन किया जाता है। बताया गया है कि इसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक ख़ास तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। ओके, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। Major crops of India are rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee, tea. These crops can be grow as subsistence as well as commercial level. बोला है कि बहुत तरीके का क्रॉप्स होता है और बताया गया कि इस तरीके के क्रॉप्स को हम ग्रो किया जाता है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी जो है वो डिमांड्स को पूरा किया जा सके। इसमें बताया गया है कि बहुत सारा जो इंडिया का मेजर क्रॉप्स है वो राइस है, वीट है, मिलेट है, मैजी है, कॉटन है, जूट, कॉफ़ी, टी वगैरह वगैरह ये सब है। बताया गया है कि इस तरीके की जो क्रॉप को ग्रोन किया जाता है ये फैमिली के लिए भी हो सकता है और कमर्शियल लेवल के लिए भी, कमर्शियल लेवल का भी होता है। ओके, पॉइंट 8, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Development refer to effort made to increase farm productions in order to meet the growing demands of increasing population. It includes better farming practices, better crops variety and awareness of farmers. बोला है कि डेवलपमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम वो तरीके का एफर्ट लगाएं जिसकी वजह से हमारा जो फार्म का प्रोडक्शंस है वो बढ़ पाए और जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। बताया गया कि इसमें आता है कि किस तरीके से हम फार्मिंग प्रैक्टिस करें यानी फार्मिंग का एक्टिविटीज़ करें और बताया गया कि किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्शंस करें और किस तरीके से फार्मर्स को जो है अवेयरनेस करें
कि वो तुम अच्छा प्रोडक्शंस करो, और अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसके बारे में भी उसको जानकारी दिया जा सके। ये सभी जो है पॉइंट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स में आता है। अब आ जाते हैं पॉइंट 9 में। ओके, अ फार्म इन इंडिया, बोला इंडिया में किस तरीके से फार्म होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे ए फार्म इन यूएसए, यानी कि इंडिया का फार्मिंग और यूएसए का फार्मिंग में एक कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से दोनों जगह पे फार्मिंग होती है। ओके, पॉइंट 9, ए फार्म इन इंडिया। ए टाइपिकल इंडियन मुन्ना लाल हैज़ ए फार्म लैंड अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। बोला है कि एक इंडियन है जिसका नाम है मुन्ना लाल, और उसका एक अपना फार्म लैंड है, जिस बताया गया कि उसके फार्म लैंड 1.5 हेक्टेयर्स है। ही परचेज हाई यील्डेड वैराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। बोल रहा है कि हर दूसरे साल पे वो जो है HYV सीड्स यानी कि हेवी यील्डेड वैराइटी सीड्स जो है वो मार्केट से खरीदता है। ओके, मोस्टली subsistence farming exists in India. Labor availability and small size of farmers, small size of farms lands make it for farmers to use intensive farming practices. बोला है कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो इंडिया में किया जाता है। बताया गया कि जो लेबर की अवेबिलिटीज़ होती है वो बहुत ही कम होती है, और लैंड्स की जो साइज होती है वो भी कम होती है। बताया गया कि इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो बहुत ही फार्मिंग यानी कि फैमिलीज़ के लिए जो है वो की जाती है। ओके, अब आ जाते हैं फार्म इन यूएसए। पॉइंट 10, द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। द फार्मर्स grown crops soybean, wheat, cotton, sugar beet. Crops are grown at commercial level. Large farms, lands, and less productions is suitable. Development of these types of farming in developed nation. बोला जा रहा है कि अगर एवरेज टाइप्स का हम लें ज़मीन, जो लैंड्स जो फार्मर के पास होती है यूएसए में वो 250 हेक्टेयर्स होती है। बोला जाता है कि फार्मर जो है वो कुछ कॉर्न यानी कुछ अनाज जो है वो उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, इसके अलावा वीट उगाते हैं, कॉटन, शुगर बीट उगाते हैं। बोला जाता है कि जो क्रॉप्स जो ग्रोन किया जाता है वो एक तरीके से कमर्शियल लेवल के लिए होता है। कमर्शियल लेवल इसका मतलब कि उससे ज़्यादा जो है वो अमाउंट यानी कि उसको सेल करके कमाया जा सके, अर्निंग किया जा सके। बोला है कि लार्ज फार्मर्स लैंड्स एंड लेस पॉपुलेशन। बोला है कि फार्म लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है और अब पॉपुलेशन भी कम है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट नेशंस में इस तरीके की फार्मिंग जो है वो की जाती है। ओके, अब अगर हम लोग दोनों के इंडिया का फार्मिंग और यूएसए का फार्मिंग को कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन फार्मर के पास 1.5 हेक्टेयर लैंड्स होता है, जबकि यूएसए के फार्मर के पास 250 हेक्टेयर्स लैंड होता है। इंडियन फार्मर जो है मैक्सिमम फार्मिंग करते हैं अपने फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बल्कि और दूसरा तरीके से अगर हम लोग बोलें यूएसए के जो फार्मर हैं वो कमर्शियल्स के लिए जो है क्रॉप्स को उगाते हैं। ओके, तो ये सब जो है डिफरेंसेस हैं ए फार्म इन इंडिया एंड ए फार्म इन यूएसए।